हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस ये सीरीज़ में हम आपको सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी की भी। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर कवर किए। दिस इज़ लेक्चर फॉर प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस आज हम कवर करेंगे और जो अब तक हमने 2-3 पार्ट कवर किए थे उसको आगे आज हम सिंपल प्रेपोजिशन को ख़त्म करते हैं और कल से फिर अपना कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन शुरू करेंगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। गाइज आपको अगर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए एंड नॉट जस्ट क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको इन पीडीएफ्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन नीचे स्क्रॉल करके खोलेंगे आपको लिंक दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके और आप ये डाउनलोड कर सकते हो। दीज आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके 6 एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। ये सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और शुरू करने से पहले गाइज अगर आपको अपनी तैयारी के लिए एक कोर्स की ज़रूरत है, एक कोर्स नहीं, एक मेंटर की ज़रूरत है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की ज़रूरत है कि जहाँ पे जाके आप अपने सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी एक जगह पे कर सकते हो, आपको अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा। तो ये है आपका बैंकिंग महापैक कोर्स, जिसमें आपको सारे डे वन पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो कॉन्ट्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जनरल अवेयरनेस हो, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। सभी सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। और इस कोर्स की वैलिडिटी है गाइज वैसे तो 12 महीने, लेकिन आप और भी बढ़ा सकते हो आपको अगर और लंबे ड्यूरेशन के लिए चाहिए। आप कैसे एनरोल कर सकते हो इसमें? आपको कुछ नहीं करना, बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस सर्च करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करते ही पहला ही टैब आपको दिखेगा बैंकिंग कोर्सेज का। आप जैसे ही बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, ये आ गए आपके कोर्सेज। ये गाइज आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम, जिसमें आपको एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी तीनों के तैयारी के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट कवरेज मिलता है। और जैसे मैंने बताया इस पे अभी हम फ्लैट 60% ऑफर कर रहे हैं, फ्लैट 60% ऑफ। द कूपन कोड इज बैंक 60। और अगर आप आरबीआई की भी तैयारी करना चाहते हो साथ में अपने बैंकिंग एग्जाम्स के, तो ये है आपका गाइज आरबीआई प्लस बैंकिंग महापैक एग्जाम। इस पे अभी आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। तो गो चेक आउट दीज कोर्सेज, मेक योर चॉइस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करने में बैठे रहोगे फिर नहीं होएगा गाइज, फिर तो टाइम निकल चुका होगा, ठीक है। तो आज शुरू कीजिए ताकि आपको एग्जाम की जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक आपका सारा सिलेबस पूरा हो चुका हो, आप अपनी प्रैक्टिस मोड में आ चुके हो और उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रिवीजन, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रिवीजन सिर्फ ये करने को मिले। तो इसलिए आज अपनी तैयारी शुरू करो, जुड़ जाओ जल्दी से और अपना परफॉर्मेंस को और आगे इंप्रूव करते रहो। अब आप सोच रहे होगे कि सर यही सब ये सारे टॉपिक तो आप यूट्यूब पे भी करा रहे हो ना, तो फिर वहाँ कोर्स में क्या है? देखो इस कोर्स में आप अपनी स्पीड से कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे आपको डेली वेट करना पड़ता है कि एक दिन बाद, फिर एक दिन बाद, फिर एक दिन बाद। वहाँ पे आप अपनी स्पीड से, आप एक दिन में चाहे 4 लेक्चर देखो, 5 लेक्चर देखो, आप अपनी स्पीड से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। दूसरा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, क्विजेज मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं जो यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस एंड मेंटरशिप, जिसमें आप अपने डाउट पूछते हो, क्वेरी पूछते हो। अब आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है, किससे पूछोगे? ठीक है, वहाँ पे लेकिन आपको हम अवेलेबल मिलते हैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। सो कम जॉइन अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। चले गए तो प्रेपोजिशन का जो अपना टॉपिक है जो हम कवर कर रहे थे, अब तक हमने क्या कर लिए थे गाइस? प्रेपोजिशंस ऑफ आई थिंक टाइम कर लिया था हमने। फिर प्रेपोजिशन देखते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कर लिया था हमने, जैसे एट एक जगह पे होने के लिए, इन बड़े एरियाज के लिए, बिटवीन दो के बीच में, अमंग और अमंगस्ट दो से ज़्यादा के लिए, अबव होता है कंपैरिजन में ऊपर, ठीक है, बिलो होता है कंपैरिजन में नीचे, और अंडर होता है हाइट में नीचे, और ओवर होता है हाइट में ऊपर या कोई चीज़ जब क्रॉस ओवर कर जाती है। फिर मैंने आपको बताया था बिनीथ और अंडरनीथ, जब कोई चीज़ किसी की दूसरी के नीचे दब जाती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिनीथ। फिर हमने यूज़ किया था प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस में, टू को हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, टुवर्ड्स किसी दिशा में, किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। जैसे टेक स्टेप 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द वॉल, शी लुक्ड टुवर्ड्स द मिरर, तो टुवर्ड्स होता है किसी की दिशा में।
ठीक है। फिर हमने इनटू किया था, इनटू, ऑन टू और अपॉन मैंने आपको बताया था अगर आपको याद है तो। इनटू बाहर से अंदर आने की मूवमेंट, ऑन टू नीचे से ऊपर आने की मूवमेंट, और अपॉन जब कोई चीज़ ऊपर से दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाती है। जैसे मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी आ गई है, तो अ लॉट ऑफ बर्डन हैज़ बीन पुट अपॉन माई शोल्डर्स, तो ऊपर से पिताजी से जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, तो इसके लिए हम बोलते हैं अपॉन। फिर एट हम यूज़ करते हैं किसी की तरफ पॉइंट करने के लिए, फिजिकली उसको पॉइंट पॉइंट करने के लिए उधर उधर, जैसे ही वॉज पॉइंटिंग एट मी, द हंटर पॉइंटेड द गन एट द एनिमल। तो पॉइंट मतलब किसी की तरफ पॉइंट करना, ताना साधना या उंगली करना, मतलब किसी को निशाना करना किसी की तरफ, दैट्स कॉल्ड एट। फिर हमने फॉर किया था गाइस डायरेक्शन के लिए, लीविंग फॉर, स्टार्ट फॉर या लीव फॉर। गो टू होता है लेकिन लीव फॉर होता है, आई एम लीविंग फॉर बेंगलोर टुमारो, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगेंस्ट होता है जब आप किसी के सहारे होते हो, किसी के सहारे लग के किसी पे जोर डाल रहे होते हो, जैसे डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, ही लीन्ड अगेंस्ट द ट्री, ठीक है। तो अगेंस्ट होता है किसी के सहारे। ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ जो था वो मैंने आपको बताया था, वो होता है ऑन का ऑपोजिट, ठीक है। ऑन जैसे गेट ऑन तो गेट ऑफ, पुट ऑन ए जैकेट, टेक ऑफ ए जैकेट, पुट ऑन अ मास्क, टेक ऑफ योर मास्क। फिर हमने फ्रॉम किया था कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, फ्रॉम को हम टाइम के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट किया था, और जब डायरेक्शन की बात करें तो फ्रॉम को हम यहाँ पे भी कैसे यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, कहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। जैसे आई एम कमिंग, या जैसे मैं बोलता हूँ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, तो फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ मतलब फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिल्ली से। तो यहाँ तक हमने किया था गाइस। अब करते हैं आज अपना प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। ये हमें आज कवर करना है, और ये आपका सिंपल प्रेपोजिशन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद कल से हम शुरू करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, ठीक है। चलिए गाइज, सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन में है अबाउट। अबाउट होता है जब कोई चीज़ होने वाली होती है, ठीक है, जब कोई काम होने वाला होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, द लेक्चर इज़ अबाउट टू बिगिन। तो अबाउट टू हम यूज़ करते हैं जब कोई काम शुरुआत होने वाला है या कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली, उसके लिए बोल सकते हैं द मूवी इज़ अबाउट टू एंड, या द लेक्चर इज़ अबाउट टू फिनिश, ठीक है, ख़त्म होने वाला है। तो मतलब द लेक्चर इज़ अबाउट टू एंड या द लेक्चर इज़ अबाउट टू बी कंप्लीट। तो अबाउट टू को हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ की नज़दीक हो, मतलब कोई चीज़ होने वाली होती है, कोई काम होने वाला होता है। वी आर अबाउट टू लीव, इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। तो आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड व्हेन देयर वाज अ नॉक एट द डोर, कि मैं बस सोने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर क्या हुआ, किसी ने नॉक किया। हिज फादर इज अबाउट टू रिटायर, मतलब उसके पिताजी रिटायर होने वाले हैं। तो कोई काम जब होने वाला होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट टू। अब ये अबाउट टू क्यों बोल रहा हूँ मैं गाइस, अबाउट मतलब ऐसा प्रेपोजिशन है जिसके बाद आपको अगर आप यूज़ करना है तो आप सिर्फ टू प्लस वी वन यूज़ कर सकते हो, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, याद है आपको। तो ही इज़ अबाउट टू लीव, शी इज़ अबाउट टू स्लीप, ही द ओल्ड मैन इज़ अबाउट टू रिटायर। तो अबाउट टू के बाद हम क्या वी वन यूज़ करते हैं, वो इन्फिनेटिव वाली चीज़ होती है। तो अबाउट इज़ यूज टू शो व्हेन समथिंग इज़ नियर, मतलब जब कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अलोंग, अलोंग होता है गाइस उसके पैरेलल, जिसको हम बोलते हैं ना साथ साथ। तो अलोंग को हम यूज़ करते हैं पैरेलल वाली सेंस में, कि उसके साथ साथ चलना। जैसे मूव अलोंग द कॉरिडोर, ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो रोड के पैरेलल साथ साथ चल रहा था, ठीक है। तो अलोंग होता है साथ साथ। तो शी लेट देम अलोंग द कॉरिडोर, ये देखो, द करंट पासिस अलोंग द वायर, उसके साथ साथ चलता है। वी वर वॉकिंग अलोंग द रोड या अलोंग द पेवमेंट, कि हम पेवमेंट के साथ साथ पैरेलल चल रहे थे। आई वॉज ड्राइविंग अलोंग द ट्रक, तो अलोंग मतलब उसके पैरेलल चल रहा था। व्हेन आई सॉ अ डॉग ऑन द रोड, तो पैरेलल मतलब बराबर होने के लिए, साथ साथ चलने के लिए हम यूज़ करते हैं अलोंग। स्टैंड अलोंग योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ खड़े हो जाओ। ही वॉज अलोंग हिज, ही वॉज अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो अलोंग विद मतलब उनके साथ, तो उनके बराबर होना। तो अलोंग होता है पैरेलल होना गाइस। नेक्स्ट आफ्टर, आफ्टर तो पता है, आफ्टर बिफोर तो ये पहले और बाद में होते हैं, तो सिंपल है, वो मेरे बाद में आया, ही केम आफ्टर मी, मैं तुमसे पहले आया, आई केम बिफोर यू। तो बिफोर और आफ्टर हम यूज़ करते हैं किस सेंस में, पहले और बाद वाले सेंस में। शी केम आफ्टर मी या सून आफ्टर, उसके जैसे ही, उसके बाद। फैराडे बिगैन इज रिसर्च इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कि फैराडे ने अपनी बिजली में अपनी रिसर्च शुरू कर दी। तो आफ्टर होता है उसके बाद, चाहे वो टाइम के सेंस में हो, चाहे वो सीक्वेंस में बाद वाली सेंस हो, कि उसके बाद आना या उसके बाद होना, ठीक है। तो ही वाज स्टैंडिंग आफ्टर मी, ही केम आफ्टर मी, ही सिट्स आफ्टर, ही
ही अराइव्ड आफ्टर मी, ठीक है। तो अराइव्ड ऐसे होता है, या अराइव टाइम में भी बोलते हैं, जैसे द ट्रेन अराइव्ड आफ्टर 10 o'clock, तो आफ्टर मतलब 10 बजे के बाद आई, तो आफ्टर होता है बाद में। अक्रॉस, अक्रॉस और थ्रू, गाइस ये समझना, थ्रू शायद ना दिया हो। अक्रॉस और थ्रू का आपको डिफरेंस समझाता हूँ। अक्रॉस होता है जब किसी चीज़ की दो साइड्स होती हैं और आपको एक साइड से दूसरी साइड की बात करनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं अक्रॉस। जैसे द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर, कि भाई लड़का जो था वो तैर के नदी के उस पार चला गया। द किड्स रैन अक्रॉस द फील्ड, कि मतलब वो पूरे फील्ड के एक तरफ से दूसरी तरफ तक दौड़ रहे थे। ठीक है, अक्रॉस होता है इस पार से उस पार। ठीक है, एवरी वन नोज अबाउट दिस अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री मतलब देश के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, जैसे हम बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ऐसे होता है अक्रॉस। अक्रॉस होता है एक कोने से दूसरे कोने। जैसे मैं आपको, मान लो रूम में बच्चे, मतलब क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं बोलता हूँ आई कैन हियर यू अक्रॉस द रूम। अक्रॉस द रूम का मतलब तुम जो उस तरफ बैठ के, उस कोने पे बैठ के जो तुम बातें कर रहे हो, मुझे यहाँ पे भी सुनाई दे रही है। तो अक्रॉस मतलब उस पार से इस पार। तो अक्रॉस होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, या एक तरफ से दूसरी तरफ की जब आपने बात करनी है, तो जब दो साइड्स होती हैं तब हम यूज करते हैं अक्रॉस। लेकिन थ्रू क्या होता है, जब आप किसी चीज के आर पार निकल जाते हो तब हम यूज करते हैं थ्रू। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि वी वेंट थ्रू दिल्ली, तो थ्रू दिल्ली का, अक्रॉस दिल्ली नहीं, अक्रॉस दिल्ली का मतलब होगा दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक। और थ्रू दिल्ली का मतलब क्या होगा, जब आप किसी चीज़ के आर पार निकल जाओगे, मतलब आप पीछे से आए और उसकी बाउंड्री को एंटर किया, फिर उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके भी निकल गए। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रू। जैसे मैं बोलता हूँ द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, तो बॉल जो थी वो विंडो को तोड़ के अंदर चली गई। थ्रू होता है आर पार। द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, कि वो, या थ्रू द आर्म, तो कि वो हाथ के आर पार निकल गई बुलेट। तो आर पार निकल जाने को हम बोलते हैं थ्रू, और जबकि एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंचने के लिए हम बोलते हैं अक्रॉस। ठीक है, तो अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। जैसे ही ब्लू अ क्लाउड ऑफ स्मोक अक्रॉस द टेबल, शी रैन अक्रॉस द फील्ड। तो अक्रॉस होता है एक कोने से दूसरे कोने तक। ठीक है, और जबकि थ्रू क्या होता है, आर पार। नेक्स्ट गाइस, बिफोर पहले होता है। अभी आफ्टर जैसे बताया था, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। जैसे बिफोर इन फ्रंट ऑफ, उससे पहले। जैसे द थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, के चोर को जज के सामने लाया गया। ठीक है गाइज, याद रखना जज और कोर्ट के लिए हमेशा बिफोर यूज होता है। ठीक है, यू हैव टू गिव योर स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट, इन द कोर्ट नहीं, बिफोर द कोर्ट। ठीक है, बिफोर द जज या बिफोर द ज्यूरी ऐसे बोला जाता है। द गराज इज बिफोर द रोड, के जो गराज है वो रोड से पहले है। तो बिफोर हम किसी के सामने या किसी से पहले आने के लिए बोलते हैं। स्टैंड बिफोर मी मतलब मेरे सामने खड़े हो जाओ, और ही केम बिफोर मी, वो मुझसे पहले आया था। तो दोनों सेंस में हम यूज करते हैं बिफोर को। बिहाइंड होता है गाइस किसी के पीठ पीछे, किसी के पीछे जो दिख ना रहा हो, जो पीछे हो। ठीक है, छुप जाना, जैसे ही हिड बिहाइंड द ट्री, कि वो पेड़ के पीछे छुप गया। शी सैट डाउन बिहाइंड द हेज, द सन वेंट बिहाइंड अ क्लाउड। ठीक है, तो बिहाइंड होता है जब कोई चीज़ किसी के पीछे जाके छुप जाती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिहाइंड। डोंट से एनीथिंग बिहाइंड हिज बैक, कि उसके पीठ पीछे कुछ मत बोलो उसके बारे में, जो बोलना है उसके सामने बोलना। तो बिहाइंड हम पीछे के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ही हिड बिहाइंड द डोर, वो डोर के पीछे छुप गया। ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं बिहाइंड। अब बियॉन्ड क्या होता है गाइस, बियॉन्ड मतलब जो अपनी अपनी पहुंच से परे है। ठीक है, जिस तक हम नहीं पहुंच सकते, मतलब जो बियॉन्ड द होराइजन, जैसे मतलब क्षितिज के भी परे चले जाना। बियॉन्ड माय कैपेसिटी, कि भाई ये मेरी क्षमता से परे है। यू परफॉर्म बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तुमने उससे भी आगे जाके परफॉर्म किया। तो दिस इज बियॉन्ड हिज पावर, कि भाई ये उसके कंट्रोल में, उसकी पावर में नहीं है। लव इज बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंट्रोल, कि भाई प्यार किसी के कंट्रोल में नहीं होता। तो बियॉन्ड को हम यूज करते हैं जब आप कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं, या मतलब आपके रेंज में नहीं होती, मतलब जब आप उससे परे चली जाती है, आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं बियॉन्ड। ठीक है, मतलब एक लिमिट से भी आगे चले जाना, दैट्स कॉल्ड बियॉन्ड। ठीक है, चले गाइज, नेक्स्ट है गाइज अपने पास बिसाइड और बिसाइड्स, ये आखिरी है गाइज। अब बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत गलतियां बनती हैं एग्जाम में, इसको ध्यान से करना। बिसाइड क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है गाइज। बिसाइड जो है वो एक प्रेपोजिशन होता है, और जबकि बिसाइड्स जो है वो एक कंजंक्शन होता है। लेकिन मैं यहाँ कंजंक्शन आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये दिखने में बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं गाइज, दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक सिंपल एस का ही तो डिफरेंस है बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में, लेकिन इनका जो मीनिंग है उसमें दिन रात का डिफरेंस है। क्यों, देखना, बिसाइड होता है गाइस साइड में होना, बगल में होना, टू द साइड ऑफ।
के साइड में होना, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई के बगल में खड़ा था। माई कार इज पार्क्ड बिसाइड योर्स, कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के बगल में पार्क्ड है। तो ही लिव्स इन द रूम बिसाइड माइन, कि वो मेरे रूम के बगल वाले रूम में रहता है। तो बिसाइड होता है साइड में होना, और जबकि बिसाइड्स एक कंजंक्शन होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, कि मतलब इसके साथ साथ। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ बिसाइड्स चॉकलेट्स वी ऑल्सो बॉट बलून्स फॉर द चाइल्ड, कि चॉकलेट के साथ साथ हमने बच्चे के लिए बलून भी खरीदे। तो बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बिसाइड यूज होता है एक प्रेपोजिशन की तरह। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कि वो उसके बिसाइड मतलब उसके बगल में बैठा था। आई सैट डाउन बिसाइड माई वाइफ, कि मैं अपनी वाइफ के साइड में बैठ गया। लेकिन बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। जैसे बिसाइड्स बीइंग अ टीचर ही इज अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, कि टीचर होने के साथ साथ उनको इसकी कला भी बहुत अच्छे से आती है, बड़े अच्छे क्राफ्ट्समैन भी हैं वो। बिसाइड्स बीइंग द कोच ही इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द टीम, कि वो टीम के कोच होने के साथ साथ वो मैनेजर भी है टीम का। होते हैं कई बार मैनेजर भी वही है, उसने खरीद भी रखी है टीम। तो बिसाइड्स बीइंग द कोच ही इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द टीम। तो बिसाइड्स होता है उसके साथ साथ। ठीक है, बिसाइड्स रोहित एवरीवन इज गोइंग ऑन द ट्रिप। अब बच्चे बिसाइड्स को पता है क्या सोच जाते थे, उसके अलावा। बिसाइड्स अलावा नहीं होता गाइस, ठीक है, अलावा होता है एक्सेप्ट। ठीक है, कि उसके अलावा हर कोई वहां पे था, लेकिन बिसाइड्स होता है उसके साथ साथ। तो बिसाइड्स रोहित एवरीवन वाज प्रेजेंट ऑन द ट्रिप, मतलब रोहित के साथ साथ हर कोई ट्रिप पर मौजूद था। तो बिसाइड्स अलावा नहीं होता, बिसाइड्स एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू। हम बिल्कुल उसका उल्टा मतलब समझ के बैठे होते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी prepositions ऑफ पोजीशन। ठीक है, prepositions ऑफ पोजीशन जो आपको सीखनी है, जो समझनी है यहाँ पे गाइज। ठीक है, तो ये है आपका आज का लेक्चर। अब ये लेक्चर कंप्लीट जब हो जाएगा, ठीक है गाइज, चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं आपको इसमें आपको कुछ होमवर्क भी दे सकता हूँ। बट होमवर्क क्वेश्चन देने के लिए मुझे एक बार वापस जाना पड़ेगा गाइज। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, I'll just हाँ, तो अब मुझे मिल गए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस मैं आपको आपके होमवर्क क्वेश्चंस की तरह देके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं गाइस, जो आपको मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं, और इनमें आपको एरर ढूंढना है कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, जैसे दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, हिज रिलेशन टू हर वाइफ इज गुड, द टीचर हैज़ नो कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स, एंड वी ट्रैवल्ड विद स्टीमर टू रीच देयर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है इसमें। क्लियर है गाइस? और जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने बैंकिंग महापैक एग्जाम के बारे में याद दिला देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये सारे कंपोनेंट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस, सभी के लिए आपको हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। साथ साथ जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए हुए हैं, और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके www.edutab.in पे भी जाके एनरोल कर सकते हो, या अपने अगर हमारी ऐप डाउनलोड कर रखी है ऐप स्टोर से, तो एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहाँ पे भी जाके आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, और इनका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इनको एनरोल कर सकते हो। तो अभी इस पर फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है, तो गो, ठीक है, अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। कल से शुरू करेंगे गाइज हम अपना कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन का चैप्टर, और सीखेंगे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कैसे कवर करनी है और कैसे उनको सीखना है। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। यही था आज का लेक्चर आपका। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। और अगर आपको इन सेशंस की PDF चाहिए गाइज, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहाँ से आप ये सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपना यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आई सी यू अगेन टुमारो with a new chapter, with a new concept, और with a very important जिसको हम बोलते हैं ना, very important part of the language which is complex prepositions। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखो इन पे नहीं बनते इतने ज़्यादा। ये सिंपल वाली हैं, ये तो एक बार पढ़ के समझ आ जाती हैं सबको, हाँ ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाली हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कंसेंट के साथ क्या लगता है, ठीक है, अक्यूज्ड के साथ क्या लगता है गाइज, ठीक है,
ही इज़ एस्टोनिश्ड के साथ क्या लगता है, एस्टोनिश्ड। सिमिलरली कंप्राइज के साथ क्या लगता है, ये आपको पता होना चाहिए क्लियरली, तब आप एग्जाम में गलतियां ढूंढ पाओगे। तो वो कल से शुरू करेंगे एंड वी विल कवर ऑल दीज चैप्टर्स लाइक दिस इन दिस सीरीज। तो गाइज अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले लाइक करना मत भूलना, और अगर आप सब्सक्राइब यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लो गाइज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल, ठीक है, विद न्यू वीडियो विद न्यू चैप्टर। टिल देन stay safe, stay healthy, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. ठीक है, तो thank you so much and all the very best.